नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शाये मोहम्मद उवैस संभली का मजमून बउनवान कुराए अर्ज़ ज़रूरी मरम्मत के लिए बंद है। वो लिखते हैं कि हम बड़ी हिम्मत, बहुत तरक्की और तेज़ रफ्तारी के साथ 21वीं सदी में दाखिल हो रहे थे। इंसान तरक्की की मेराज पर पहुंच चुका था। नई नई इजादात से उसने बहुत कुछ सीख लिया था। मछलियों की तरह समंदरों में बहरी जहाज़ तैरने लगे थे, परिंदों की तरह आसमान में हवाई जहाज़ उड़ रहे थे। हमारे पास मोबाइल आ चुका था, जिसकी वजह से हम दुनिया से न सिर्फ राबते में थे बल्कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी थी। तरक्की के नाम पर एक से बढ़कर एक चीज़ें रोज़ बरोज़ हमारे सामने आ रही थी। टेक्नोलॉजी पल पल बदल रही थी। दुनिया की तकरीबन बीमारियों का इलाज साइंस की इस तरक्की ने मुमकिन कर दिखाया था। जिंदगी इस पर रफ्तारी के साथ भाग रही थी कि हमें लगता था कि हमारे पास कोई लम्हा अपने लिए, अपनों के लिए नहीं बचा है। ये सब हो रहा था कि अचानक चीन के शहर वुहान में एक वायरस पैदा हो गया और ये बिल्कुल इस तरह अचानक नमूदार हुआ जैसे किसी तेज दौड़ती गाड़ी के इंजन में कचरा आ जाता है। इसका आना था कि दुनिया रुक गई, सब कुछ थम गया। दुनिया चलना बल्कि सच पूछे तो कदम उठाना ही भूल गई। एक अजीब सी कैफियत है। लोग घरों में महसूर हैं, जिंदगी की सांसें दुश्वार हो चुकी हैं। ये अचानक से आई हुई ऐसी तब्दीली थी कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था। दुनिया में रूनुमा होने वाली इसी तब्दीली को समझने के लिए इस वक्त मेरे पेश नज़र BBC उर्दू सर्विस से वाबस्ता हमा जहत सहाफ़ी वसतुल्लाह खां की तहरीर है। इस तहरीर में चंद माह कब्ल तक की दुनिया की हकीकत को बड़ी हक़गोई, बेबाकी, नीज़ खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। वसतुल्लाह खां की यह तहरीर क़ारीन की खिदमत में हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे हमें अपना मुहासिबा करने में बड़ी मदद मिलेगी। वो लिखते हैं, जिस खिड़की के करीब बैठकर मैं लिखाई पढ़ाई का काम करता हूँ, उस खिड़की के पास बाहर कोने में चिड़िया ने आज अपना घोंसला मुकम्मल कर लिया। उसके पास 8-9 सहेलियां और एक तोता मुबारकबाद देने आए हैं। एक चहचहाती हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है। हालांकि ये सब मुझे देख रहे हैं, मगर उनकी चूं चूं और टेटे में कोई वहशत नहीं। वैसे भी कमरे में मुक़य्यद जानदार से किसी को क्या डरना। फैज साहब जब तख्त गिरा रहे थे और ताज उछाल रहे थे, या फिर वो दिन कि जिसका वादा है हम देखेंगे लिख रहे थे, तो उन्हें क्या मालूम था एक दिन ये नज़्में इंसान के सिवा कुराए अर्ज़ के हर जानदार और ताज़ा हवा को तरसते आसमान का तराना बन जाएगी। पिछले 2-3 माह से जो हो रहा है शायद इस ज़मीन पर पहले कभी नहीं हुआ। जिसे हम तरक्की का कारखाना समझ रहे थे, उसके पहिए को एक नादीदा दुश्मन ने रोक दिया। वो लकीरें जो इंसानों को रोकने के लिए पासपोर्ट और वीज़े के स्पीड ब्रेकर्स बनाकर इस ज़मीन पर खींची गई थी, यकलख्त बेमानी हो गई। क्या अमरीका, क्या सोमालिया और क्या मक्का, क्या हरिद्वार और क्या दीवार गिरिया, सब एक ही सफ में कान पकड़कर खड़े कर दिए गए। सुनते आए थे कि जागीरदार को जब किसी मुअज़्ज़िज़ हरीफ की इज्जत खाक में मिलाना होती तो गांव के सबसे निचले रादे दरगाह शख्स से सरेआम जूते लगवाता था, ताकि यह किस्सा नस्ल दर नस्ल याद रहे। आज फितरत एक घटिया वायरस के हाथ में जूता पकड़ाकर अशरफुल मखलूक़ात का वही हश्र कर रही है, और जिसे जूता पड़ रहा है वो ये भी नहीं कह सकता कि वो इसका मुस्तहिक नहीं है। सुना है कि अब तक आलमी स्टॉक मार्केट में 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर पानी हो गए। न जाने इन 3 ट्रिलियन डॉलर में कितनी रकम ईमानदारी से कमाई गई होगी और कितना पैसा कितने लोगों का खून चूस कर, कितने करोड़ दरख्त काट कर, कितने लाख एकड़ जमीन रैप करके, कितने बच्चों का दूध और निवाला छीन कर, कितनी जखीरा अंदोजी और मिलावट करके, कितना सूद वसूल करके और कितना मेहनत से करप्शन करके जमा किया गया होगा। आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज और अजनास की मंडी के साथ मजीद क्या होने वाला है, सब वक्त की दीवार पर लिखा है। जिस दुनिया के आधे वसाइल और दौलत 100 इंसानों या उनकी कंपनियों के कब्जे में हो, ऐसी जन्नत शद्दाद कैसे किसी दीदा और नादीदा दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन सकती है। 1-1 इंच जमीन के लिए लाशें बिछा देने वाले, एक दूसरे से खौफजदा होकर असलहे के अंबार लगाने वाले और हर हाथ में बंदूक पकड़ा देने के ख्वाहिशमंद, एक दूसरे की मंडियां अगवा करने वाले मंसूबा साज, अपने अकीदे और अक़दार को एक दूसरे पर थोपने और इनकार की सूरत में बस्तियों की बस्तियां ताराज कर देने वाले, जंगली हयातियात को बेघर करने वाले, तरक्की और खुशहाली के शराब के असीर होकर फितरी बका के बुनियादी उसूलों की धज्जियां उड़ाने वाले और अपने तबक़ाती, मजहबी, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के धोखे में दीवारें बुलंद तर करके उनके पीछे छुपने वाले और अपने समेत हर मखलूक को अदना व बर्तर में बांटने वाले, आज उन सब के मुखिया कह रहे हैं कि अगर 2-2.5 करोड़ लोगों की कुर्बानी लेकर भी ये वायरस टल जाए तो खुदा का शुक्र करते हुए समझना कि सौदा बुरा नहीं।
مجھے ہرگز اپنی جاتی کے بارے میں خوشگمانی نہیں کہ جو بچ گئے وہ اپنے لنچھن ٹھیک کر کے بندے دے پتر بن جائیں گے اور کرۂ ارض پر دیگر حیاتیات و نباتیات اور معدنیات کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ کر لیں گے۔ میری جاتی اس وقت جتنی مظلوم دکھائی دے رہی ہے اور دراصل اس سے کہیں زیادہ ظالم ہے۔ فی الحال تو میں اپنی کھڑکی کے باہر آدمی کے خوف سے آزاد گھونسلہ بنانے والی چڑیا اور اس کی اچھلتی پھدکتی ہمجولیوں کی چہچہاہٹ میں مگن ہوں اور اس کھڑکی سے آسمان کو جی بھر کے دیکھ رہا ہوں جو جانے کب سے خالص نیلا دکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ کرۂ ارض اس وقت ضروری مرمت کے لیے بند ہے، میرے مقید ہوئے بغیر یہ بھلا کہاں ممکن تھا؟ اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ اس وقت دنیا کا حال بنا ہوا ہے یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، بڑے فرصت کے لمحات ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ان کمیوں کو جن کی وجہ سے سچ پوچھے تو رب ناراض ہے تلاش کیجئے۔ اس وقت ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے سبب اللہ اتنا ناراض ہے کہ اس نے حرمین شریفین، دنیا کی تمام مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں تالے لگوا دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو ابھی بھی کھلا ہے اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ یہ وقت اپنے رب کو منانے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے۔ اللہ سے توبہ کیجئے اور اس امید کے ساتھ کیجئے کہ انہ کان توابا، یعنی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ یہ وائرس ختم ہو جائے گا بلکہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی بھی لوٹ آئے گی۔